तो प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। एग्ज़ाम आने वाले हैं, सबको एग्ज़ाम की टेंशन होगी। मैं यार वीडियो थोड़ा डाल नहीं पाया हूँ, थोड़ा बिजी था, कोई बात नहीं। अब कोशिश करूँगा कि वीडियो डालते रहूँ। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था एलसीएम क्या होता है। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एचसीएफ क्या होता है। एलसीएम में हमने देखा था, उसका मतलब है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो कि मल्टीप्लिकेशन टेबल की बात कर रहा है। लेकिन आज हम पढ़ेंगे एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ सभी को पता होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब फैक्टर का मतलब क्या होता है? फैक्टर का मतलब होता है कि ऐसे नंबर्स जो कि किसी बड़े नंबर को बनाते हैं। जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल देता हूँ कि हमारे देश में पीएम का इलेक्शन होता है, ठीक है। हम सब मिला के पीएम को इलेक्ट करते हैं, पीएम हम चूज करते हैं। वैसे ही नंबर किसी नंबर को बनाते हैं, है ना। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ फैक्टर 1, फैक्टर 2, फैक्टर 3, ठीक है। और इन तीनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक बड़ा नंबर बन जाएगा, जो कि मैं ले रहा हूँ कैपिटल एफ। एग्जाम्पल के लिए हम नंबर लेते हैं 2, 3 एंड 5, ठीक है। अब तीनों को मल्टीप्लाई कर दें तो एक बड़ा सा नंबर जो बनता है वो है 60, ठीक है। तो ये जो 60 है, इसके फैक्टर हैं 2, 3 और 5। आई होप समझ गए होंगे। अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई भी नंबर हो, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, हम किसी का भी एचसीएफ निकाल सकते हैं, ठीक है। एचसीएफ निकालने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करते हैं, या फिर अगर आपको डायरेक्ट आते हैं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। जो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ 14 और 21, 13 एंड 65। 14 के फैक्टर मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, अगर आप चाहो तो प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल सकते हो, ठीक है, कोई इशू नहीं है। और बड़े नंबर हो तो वैसे निकालना ही पड़ेगा आपको, या तो मैं छोटे नंबर ले रहा हूँ। तो 2 एंड 7 फैक्टर हो गए, 21 के फैक्टर होंगे 3 एंड 7, ठीक है। और साथ में 1 ले लेते हैं, 1 सभी का कॉमन फैक्टर है। तो अब हमें पता है कि इनमें कॉमन फैक्टर सबसे बड़ा 7 आ रहा है। 1 को हम कंसिडर नहीं करते क्योंकि 1 सभी का कॉमन फैक्टर है। तो एचसीएफ हमारा हो गया 7। और 13 एंड 65 हम लेते हैं कि 13 के फैक्टर में देखो डायरेक्ट निकाल रहा हूँ। अब देखो 13 का तो कोई फैक्टर ही नहीं है। अब जिसके फैक्टर नहीं होते मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ वो नंबर क्या कहलाते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आगे करता हूँ। तो 65 के फैक्टर में देखता हूँ, 5 से डिवाइड होगा, आप करके देख सकते हो, और फिर 13 ही आ जाएगा, ठीक है। तो फैक्टर हमारे हो गए 5 एंड 13। 1 फिर से ले लो, कोई इशू नहीं है, एक ही बात होगी, लो या ना लो। 13 सबसे बड़ा नंबर है, कॉमन है, और यही हमारा एच सी एफ हो जाएगा। तो 13 इज द एच सी एफ ऑफ 13 एंड 65, ठीक है। देखो सब में कुछ ना कुछ पैटर्न होता है। अब एच सी एफ क्या होता है कि यहाँ पे तुमने ध्यान से देखो कि मैंने दो नंबर लिए थे 14 एंड 21, उसका एच सी एफ कितना आया? 7 आया, ठीक है। अब दूसरा नंबर मेरा 13 एंड 65, उसका एच सी एफ कितना आया? 13 आया, ठीक है। अब दोनों को अगर हम ध्यान से देखें तो 7 जो मेरा लीस्ट नंबर है उससे छोटा है। अब देखो यहाँ पे एक चीज मैं बताता हूँ, एच सी एफ लीस्ट नंबर के इक्वल भी आ सकता है, लीस्ट नंबर के इक्वल भी आ सकता है, और लीस्ट नंबर के से भी छोटा हो सकता है, शॉर्टर देन लीस्ट नंबर। तो हमारे पास 14 एंड 21 में लीस्ट नंबर 14 है, बट हमारा एच सी एफ क्या है? उससे भी छोटा है, जो कि 7 है। तो हमारी ये कंडीशन फुलफिल हो रही है कि लीस्ट नंबर से भी छोटा होगा। दूसरी कंडीशन 13 के इक्वल आया है, 13 एंड 65 में लीस्ट नंबर 13 है, एच सी एफ भी 13 है, तो दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई। आई होप समझ गए होगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं एक प्यारा सा क्वेश्चन लेने वाला हूँ 10th बोर्ड का, पिछले साल, इसी साल का, मतलब 2023 में आया था। और वीडियो पसंद आए कमेंट सेक्शन में लिखना। थैंक यू सो मच, बाय।